नमस्कार। बिहार में पुलों के बार बार ढहने की घटनाएं राज्य की बुनियादी ढांचे की गंभीर खामियों को उजागर करती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में इन दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए राज्य के सभी पुलों का उच्च स्तरीय ऑडिट करने और सरकारी निर्माण की निगरानी के लिए नीति बनाने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पुलों के रखरखाव के लिए मेंटेनेंस पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया है। बाढ़ प्रभावित इस राज्य में पुलों की गिरती स्थिति न केवल जनजीवन को प्रभावित कर रही है बल्कि सरकारी खजानों को भी नुकसान पहुंचा रही है। एक के बाद एक पुलों का ढहना साबित करता है कि उनमें से कोई सबक नहीं सीखा गया और पुलों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लिया गया। इस बीच 4 जुलाई को बिहार में एक और पुल ढह गया। बिहार में एक के बाद एक पुलों के ढहने का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि 3 जुलाई को ही बिहार के अलग अलग जिलों में 5 पुलों के गिरने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। मांग उठ रही है कि राज्य के सभी पुलों को हाई लेवल ऑडिट होना चाहिए। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ता एडवोकेट ब्रजेश सिंह ने अपनी याचिका में आग्रह किया है कि सुप्रीम कोर्ट को राज्य में मौजूद छोटे और बड़े पुलों और हाल के सालों में किए गए सरकारी निर्माण के संरचनात्मक ऑडिट का आदेश देना चाहिए। याचिका में लिखा है कि इस मुद्दे पर तत्काल विचार की आवश्यकता है। 2 साल के अंदर 3 प्रमुख निर्माणाधीन पुलों और अन्य कई पुलों के ढहने की घटनाएं घटी, जिनके कुछ लोगों की मौत भी हुई है और अन्य लोग घायल हो गए। सरकार की ओर से घोर लापरवाही और ठेकेदारों और संबोधित एजेंसियों की भ्रष्ट साठगांठ के चलते सरकारी खजानों और मानव जीवन को नुकसान हो सकता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि पुलों समेत सरकारी निर्माण की रियल टाइम निगरानी के लिए एक दिशा निर्देश और नीति तैयार की जानी चाहिए। लिखा गया है कि बिहार में एक के बाद एक पुलों का ढहना साबित करता है कि उनमें से कोई सबक नहीं लिया गया और पुलों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लिया गया। इन नियमित घटनाओं को केवल दुर्घटनाएं नहीं कहा जा सकता, ये मानव निर्मित आपदाएं हैं। याचिका में कहा गया है कि बिहार भारत का सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित राज्य है। राज्य का कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 68,800 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 77.6% है। बिहार में पुल गिरने की नियमित हो रही घटनाएं ज्यादा विनाशकारी हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर लोगों का जीवन दांव पर है। यह गंभीर चिंता का विषय है। बिहार में लगातार पुल गिरने की घटना सामने आ रही है। बारिश के चलते अलग अलग जिलों में तकरीबन 12 पुल ध्वस्त हो गए, कहीं मिट्टी के कटान के कारण तो कहीं पूरा पुल ही पानी में समा गया। वहीं इन घटनाओं के बाद से नीतीश सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए बैठक की है। बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने ग्रामीण कार्य विभाग, पुलों के रखरखाव के लिए पथ निर्माण विभाग की तरफ मेंटेनेंस पॉलिसी बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। बता दें कि बुधवार को सीएम नीतीश कुमार ने बैठक की, वहीं 4 पुल ध्वस्त हो गए। सीएम नीतीश कुमार ने पथों व पुलों के रखरखाव को लेकर एक समीक्षा बैठक की है। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि लोगों को आवागमन में किसी तरह की सुविधा ना हो, इसके लिए बड़ी संख्या में पथों और पुलों का निर्माण किया गया। हम लोगों का उद्देश्य केवल बेहतर सड़क और पुलों का निर्माण करना है नहीं, बल्कि उसका बेहतर रखरखाव करना भी है। बैठक में सीएम नीतीश कुमार के निर्देश दिया कि अधिकारी पुराने पुलों की स्थिति की जानकारी जुटाएं और मौके पर जाकर निरीक्षण भी करें और पुलों के रखरखाव के लिए उचित कार्रवाई करें। साथ ही जो निर्माणाधीन पुल हैं उसका निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक तरीके से समय पर पूरा कराएं। बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग पुलों के रखरखाव के लिए मानव संसाधन प्रक्रिया तैयार कर सभी पुलों को नियमित निरीक्षण कराएं। साथ ही उन्होंने किसी भी तरह की शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने को कहा है। बता दें कि बुधवार को बारिश के बीच बिहार में 4 पुल गिर गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सारण जिले में गंडक नदी पर बने 2 पुल और सीवान के महाराजगंज में 2 पुल ध्वस्त हो गए। इसके पहले भी इसी इलाके में एक पुल गिरा था। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक इन घटनाओं में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। बिहार में बाढ़ का प्रभाव व्यापक है और इस प्रकार
बिहार की घटनाएं राज्य की बाढ़ प्रभावित स्थिति को और गंभीर बना देती है। पुलों का ढहना केवल एक तकनीकी या इंजीनियरिंग विफलता नहीं, यह एक मानवीय संकट है जो लोगों के जीवन को सीधे प्रभावित करता है। याचिका में उल्लेख किया गया है कि 2 सालों के अंदर कई प्रमुख पुलों के ढहने की घटनाएं घटी हैं, जिसमें जान माल का नुकसान हुआ है। सीएम नीतीश कुमार की सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से पहचानते हुए पुलों के रखरखाव और निगरानी के लिए नीतियों को सुदृढ़ करने का प्रयास किए हैं। हालांकि पुलों को नियमित निरीक्षण, संरचनात्मक ऑडिट और ठेकेदारों एवं अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है। इन घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि पुलों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। ये न केवल बुनियादी ढांचे की स्थिति और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि लोगों की सुरक्षा और राज्य की आर्थिक गतिविधियों के लिए भी आवश्यक है। बिहार के विकास और स्थिरता के लिए पुलों का सुरक्षित और अस्थायी निर्माण और रखरखाव अनिवार्य है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।